साहित्य सुधा चैनल पर मैं मोहम्मद मोइम, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके लिए 12वीं हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका से संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ लेकर सादर उपस्थित हूँ। संस्कृत दिग्दर्शिका गद्य से 8 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना पड़ता है। इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ और फिर पूरे पैराग्राफ का अर्थ का हम लोग देखेंगे। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती। धन्यो अयम, धन्य है, अयम ये, भारत देश, यत्र जहाँ, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव सुंदर भावों को, उद्भावनी प्रकट करने वाली, शब्द संदोह शब्द समूह को, प्रस्विनी जन्म देने वाली, सुर भारती यानी संस्कृत भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत संपन्न है। इयम एव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयम एव यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः 4 वेद, सर्वा उपनिषदः समस्त उपनिषद, अष्टादश 10 8 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयम एव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यही भाषा सर्वासाम समस्त आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननी है। इति ऐसा भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा मन्यते माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्य अपि दृष्टेः अविषयः। संस्कृत का गौरव बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, च व्यापकत्वम और व्यापकता किसी के भी दृष्टेः दृष्टि से अविषयः न छिपी नहीं है। यहाँ अविषयः इसलिए पढ़ा जा रहा है, ये सजूस रूह है। जहाँ विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन रहे तो विसर्ग के स्थान पर रू बनता है और उस रू का ऊ का लोप होता है और फिर उसमें र बचता है और उस र में स्वर मिल करके उसको पूरा कर देता है। इस प्रकार यह दृष्टेर विषयः लिखा है, लेकिन इसका विच्छेद दृष्टेः अविषयः पढ़ा जाएगा। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथम आनीय सम्यग उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। यहाँ पर दृष्टिपथम आनीय, पथम आनीय यहाँ मुँह अनुस्वार संधि है। जब हलंत वाले म के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो
उस हलंत वाले म में स्वर मिल करके उसको पूरा कर देता है। इस प्रकार वहाँ पर मौन स्वर संधि होती है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथम आनीय दृष्टि में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने सम्यक उत्तम ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागनु आख्याता महर्षि भी। महर्षियों द्वारा संस्कृत को देवताओं की वाणी बताई गई है। संपूर्ण अर्थ इस पैराग्राफ का देखेंगे। धन्य है ये भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत संपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा माना जाता है। संस्कृत के गौरव को और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी के भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। महर्षियों द्वारा संस्कृत को देवताओं की वाणी बताई गई है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिम माधुर्यम च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावबोध की सामर्थ्यता अद्वितीय और सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिद अन्यत। क्या अधिक चरित्र निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, तादृशीम वैसी किंचित मतलब कोई अन्यत न दूसरे नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, अन्यत्र दूसरे में वैसी नहीं। दया दान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्याः साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया दान मानसिक पवित्रता, निंदा न करना, औदार्यम यानी उदारता, अनसूया निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण अर्थ देखेंगे। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण अत्यंत निश्चित है। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावबोध की सामर्थ्यता अद्वितीय और सुनने में मधुर है। क्या अधिक चरित्र निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई दूसरे नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी दूसरे में नहीं। दया दान मानसिक पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारव भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और दूसरे भास भारव भवभूति आदि महाकवियों के अपने ग्रंथ रत्न आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारतमातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतम् एकत्वं च संस्कृतेन एव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यही भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित की जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ये संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम
इसलिए ठीक कहा जाता है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक गिरवाड़ भारती यानी संस्कृत भाषा है। संपूर्ण अर्थ पैराग्राफ का देखेंगे। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारव भवभूति आदि महाकवियों के अपने ग्रंथ रत्न आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ये भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित की जा सकती है। ये संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा जाता है भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य यानी अलौकिक संस्कृत भाषा है। इसी के साथ आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। साहित्य सुधा MD मोइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद।